हेलो जी। आज आपका भाई एक बहुत प्यारी बुक के साथ आया जिसका नाम है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये मेरी फेवरेट बुक है अगर हम कोई भी फाइनेंस की बुक की बात करें। इसका रीज़न ये है कि ये पूरी बुक एक स्टोरी के ऊपर है, मतलब एक पूरी स्टोरी फॉर्मेट में ये बुक है और ये फाइनेंसेस के कोर प्रिंसिपल्स की बात करती है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लंबी लंबी थ्योरीज पढ़नी होंगी पैसों को लेकर के। ये पूरी एक स्टोरी है और बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स के ऊपर है ये। इसके मेन 7 प्रिंसिपल्स हैं। मेन कैरेक्टर का नाम है अरकाद और ये स्टोरी अरकाद के ऊपर ही है कि कैसे अरकाद एकदम गरीब आदमी से एकदम अमीर आदमी बना। बेबीलोन नाम के शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया वो। और वो कैरेक्टर एकदम हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है। इसमें 7 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है स्टार्ट दी पर्स टू फेटनिंग। ऐसे करके इसमें 7 प्रिंसिपल्स हैं, अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है कि अपने पर्स को मोटा बनाओ। तो भाई अगर आपको अमीर बनना है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम तो स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अपने पर्स को मोटा करना पड़ेगा। आपके जब तक बैंक में पैसे नहीं आएंगे तो आप अमीर कैसे बनेंगे। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो ये है कि आप पैसे आना तो शुरू करो। मीन्स थोड़े ही आएँ बट आते ही चले जाएँ। चाहे जॉब से आएँ, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हैं, अगर आप छोटे हैं, आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, मतलब कहीं से भी आप पैसे आने स्टार्ट करें पहले। सेकंड है कंट्रोल दी एक्सपेंडिचर। आप सपोज़ 50,000 कमा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप 50,000 कमा रहे हैं और 50 के 50 अगर आप खर्च करेंगे तो आप अमीर बन पाएंगे। स्टोरी ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, स्टोरी यहाँ पे भी आके रुकती है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा अगर आपको अमीर बनना है तो। सेकंड है मेक दी गोल्ड मल्टीप्लाई। अब सपोज़ आपने अपने पर्स को मोटा कर लिया, मतलब आपके पैसे आने स्टार्ट हो चुके हैं और आप एक्सपेंडिचर भी कम कर रहे हैं, मतलब आपने अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल कर लिया। आपको पता है कि आपके क्या नीड्स है और आपके क्या वांट्स हैं। अब थर्ड जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको पैसे को बढ़ाना है, आपको उसको सही जगह इन्वेस्ट करना है। जो कि हम आजकल बहुत ज़्यादा सुनते हैं ये चीज़ कि हमें पैसों से पैसे बनाने हैं। आज के टाइम में सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह, थोड़ा तो ग्रो करते हैं वो। उसके अलावा आपको पैसों से, इन शॉर्ट आपको पैसे को ग्रो करना है। अब वो आपको डिसाइड करना होगा आप कैसे कर सकते हैं। आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट की बुक्स पढ़नी पड़े तो आप पढ़िए, आपको कोर्सेज लेने पड़े इन्वेस्टमेंट के तो आप लीजिए, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कैसे बढ़ेगा। फोर्थ लेसन है इसमें, फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो है गार्ड दी ट्रेजर्स फ्रॉम लॉसेस। अब सपोज़ आपके पैसे भी पैसे बना रहे हैं, आपने 50,000 करके सेव करे, या फिर कुछ भी एक अमाउंट आपके दिमाग में, सपोज़ अगर आपने महीने के 2-2 हज़ार रुपये भी सेव करे, आपने 2-2 हज़ार सेव करके आपने 12 महीने सेव करे, आपके 24,000 हुए, फिर आपने 24,000 को म्यूचुअल फंड में डाला, वो ग्रो करके सपोज़ 28,000 हो गया। अब वो 28,000 को भी आपको सेव करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 28,000 आए फिर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगाए, वो आपके सारे उड़ गए। आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो एटलीस्ट सेव रखना है। आपको 24,000 तो सेव रखने ही रखने हैं जितने आपने सेव करें। एटलीस्ट जो आपके पैसे बड़े नहीं हैं, जो हैं उन्हें तो सेव रखें, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। फिफ्थ इसका प्रिंसिपल है मेक ऑफ दी ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है आपको उसको प्रॉफिटेबल बनाना है। बहुत कम प्रॉफिट हो बट एटलीस्ट प्रॉफिट तो हो। जैसे वॉरेन बफेट कहता है कि अपने आप को प्रिंसिपल अमाउंट को आपको सेफ रखना है। ये इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है तो ही आपकी वो इन्वेस्टमेंट है। तो यही है इसका फिफ्थ प्रिंसिपल कि आपको आपका जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है आपको उसको प्रॉफिटेबल बनाना है। सिक्स्थ इसमें है, सिक्स्थ प्रिंसिपल है इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अब सपोज़ सारी चीज़ें हो गई हैं बट आपको एक स्ट्रीमलाइन इनकम के ऊपर भी फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए कि भविष्य में आपके कितनी जगहों से पैसे आ सकते हैं, तभी आप अमीर बन पाएंगे। अमीर इन टर्म्स ऑफ मनी और अमीर इन टर्म्स ऑफ टाइम। आपको दोनों पे फोकस करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसे के ऊपर ही, मतलब आपको हर टाइम पैसा नहीं चाहिए होगा, आपको समय भी चाहिए होगा। तो आपको एक टाइम बाद ये भी सोचना है कि आपके फ्यूचर में सोर्सेज ऑफ इनकम किस तरीके से बढ़ेंगे, स्ट्रीमलाइन इनकम्स कहाँ से आ सकती हैं। और सेवन्थ प्रिंसिपल जो है वो है इंक्रीज़ दी एबिलिटी टू अर्न। सारी चीज़ें ठीक हैं बट आपको एक टाइम के बाद आपको और भी ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि भैया और किस तरीके से मैं अपने पैसे को ग्रो कर सकता हूँ। इस चीज़ में अरकाद ने बहुत बहुत प्यारे तरीके से बताया कि भाई तुम्हें अगर अमीर बनना है तो तुम जो भी कोर वर्क है तुम्हारा उसमें तुम्हें हमेशा सीखते रहना होगा, ताकि जो भी नई चीज़ें आ रही हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए कि मार्केट में क्या नई चीज़ आई है और वो आपको पता होना चाहिए, उसको आपको
वो चाहे सीखना पड़े, किसी और के थ्रू आपको इम्प्लीमेंट कराना पड़े, आपको कुछ भी करना पड़े, आपको आपकी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी अर्निंग की। ये 7 प्रिंसिपल्स थे इस बुक के जो मुझे बहुत पसंद है। पूरी बुक 150 पेज की है, बहुत कम टाइम लगेगा, आप भी पढ़िए। थैंक यू।